असदुद्दीन ओवैसी साहब, अध्यक्ष AIMIM के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, वही कातिल, वही मुनसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी होती है, या असदुद्दीन ओवैसी जी को ही हर फैसले में, हर अदालत के फैसले में अब तरफदारी दिख रही है? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो अदालत का फैसला आया है, ये भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। मैं इसलिए ये बात कहता हूं क्योंकि सब लोग ये भूल रहे हैं कि 6 दिसंबर 1992 को तो वहां पर लोग जमा हुए थे, वो कैसे जमा हुए, किसने परमिशन दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। किसने वादा किया था कि मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा? कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने। अब आप मुझे बताइए कि जब सब लोग सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर वहां पर जमा होते हैं और बाबरी मस्जिद के फैसले में कोर्ट ये कहता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, डेढ़ एकड़ के ऊपर ये बाबरी मस्जिद है और कोर्ट ये कहता है कि ये स्पॉन्टेनियस था, क्या इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, प्लानिंग नहीं हुआ? और क्या चार्जशीट में ये बात नहीं कही गई थी कि कल्याण सिंह ने ये कहा था कि कंस्ट्रक्शन पर रोक है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है? क्या चार्जशीट में ये भी नहीं कहा गया था कि अडवाणी 5 दिसंबर की रात को विनय कटियार से मुलाकात की? आप ये सब चीजें वहां पर हैं, तो फिर आखिर मस्जिद किसने शहीद की? कौन मस्जिद को तोड़ने का जिम्मेदार है? आप तो एक काबिल वकील हैं ओवैसी साहब, आप तो एक काबिल वकील हैं। कोर्ट ने फर्क किया है। मेरी एक बात सुनिए। अगर मैं आज तक के ऑफिस पे कॉल देता हूं कि कल आज तक के ऑफिस पर सुप्रियो के खिलाफ धरना होगा, और धरना होता है और वहां पर आज तक के 2-3 ओबी वैन्स को जला दिया जाता है, तो आप कॉल करने वालों को जिम्मेदार खड़ा करेंगे या फिर करने वालों को करेंगे? लेकिन मैंने कॉल दिया है, मैंने कॉन्स्पिरेसी की है। आप बताइए फिर कैसे लोगों पर केस नहीं साबित हो सकता है? अयोध्या पहुंचने का कॉल किया गया था ना। ठीक है वकील साहब, ठीक है, अब मेरी बात भी सुनिए। कोर्ट ने फर्क किया है आंदोलन करने में, लोगों को बुलाने में, और दूसरी तरफ मस्जिद को तोड़ने में। कोर्ट ने तो उल्टा ये कहा है ओवैसी साहब कि इन लोगों ने रोकने की कोशिश की। अब इस पर क्या कहिएगा? कोर्ट ने रोकने की कोशिश की, लोगों ने, इन नेताओं में से कुछ ने रोकने की कोशिश की कि मस्जिद को मत ढाइए। मेरे पास वीडियोस है, मैं कल डालूंगा, जिसमें साध्वी रितांबरा कह रहे हैं कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद शहीद तोड़ दो। मेरे पास वीडियोस हैं कि उमा भारती मुरली मनोहर जोशी से बगलगीर हो रही हैं, उनको मीठा खिला रही हैं, रोक रहे थे वो। अडवाणी साहब की जो सिक्योरिटी में जो विटनेसेस थे, मैं सलाम करता हूं पुलिस ऑफिसर्स को, उन्होंने जाकर कोर्ट में कहा कि इन लोगों की साजिश, कॉन्स्पिरेसी और प्रोवोकेटिव स्पीच की वजह से मस्जिद शहीद हुई। वो मीडिया के लोग जिनको सलाम करता हूं, फ्रेटर्निटी को, जो अपनी जान को खतरे में डालकर वो एविडेंस दिए। कोर्ट ने इन तमाम को डिसरिगार्ड कर दिया। क्या यह बात सच नहीं है मैडम कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल डिस्प्यूट केस में कहा था कि यह एक मुनज्जम साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी और एक रिलीजियस प्लेस को तोड़ा गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि नहीं कहा कि नेशनल शेम है, क्रिमिनल एक्ट है, एग्रेगियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ है? सीबीआई कोर्ट ने सबको भूल गया, कोई एविडेंस को नहीं देते। आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं भारत की जनता को इस जजमेंट के जरिए से? अब आप कह रहे हैं कि इस कोर्ट के किसी फैसले पर इस देश में यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने सीधा लिखा है बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। तो क्या आप कह रहे हैं कि अब न्याय प्रक्रिया पर आम हिंदुस्तानी विश्वास ना करें? ना, मैंने हरगिज ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि ये जो सीबीआई कोर्ट का फैसला है ये गलत है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एरोनियस जजमेंट है। इसने एविडेंस को देखा नहीं, और जो ये क्यों भूल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी कार सेवा की, और अगर वहां पर ये लोग जमा थे, इनके प्रोवोकेटिव स्पीचेस की वजह से, इनके प्रोवोकेशन की वजह से वो मस्जिद को शहीद किया गया। ये स्पॉन्टेनियस कैसा? आप मुझे बताइए कि कितने महीने, कितने दिन की प्लानिंग की जरूरत है जिसको कहा जाए कि स्पॉन्टेनियस ना हो? ठीक है, एक सवाल कॉल किया था आवाम को, किसने बुलाया था महाराष्ट्र से, देश के कोने कोने से, किसने बाबरी मस्जिद की ईंटों को लेकर मोमेंटो के तौर पर गए? और एक आज ही कोर्ट में मैडम भगवान दास नाम का एक आदमी है, उस पर एक्यूज है। कोर्ट में जाने से पहले भगवान दास बोलता है कि मैं एडमिट करता हूं कि मैंने मस्जिद को शहीद किया, और बाहर निकलता है मुस्कुराते हुए। इसको इंसाफ कहेंगे आप? इसको इंसाफ कहना तौहीन होगी इंसाफ की।
लेकिन सर दूसरी तरफ भी तो ऐसे लोग हैं, गौरव जी इसके बाद में फौरन आ रही हूं एक सवाल लेने के बाद। ओवैसी साहब, इकबाल अंसारी वो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, उनका मैं आपको बयान सुनाती हूं। कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया, ये अच्छी बात है, हम इसका सम्मान करते हैं। सिर्फ आप ही को क्यों पीड़ा होती है? उनको भी ऐसा लग रहा है कि जिनको बरी कर दिया है इसका वो सम्मान करते हैं। वो तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे सर। तो उसका क्या मतलब? वो तो सिविल डिस्प्यूट में थे, तो क्रिमिनल केस है। अगर किसी की राय हो सकती है तो मैं मान लूं क्या? क्या मैं भूल? मुझे ये बताइए, बाबरी मस्जिद किसने शहीद किया? फिर कौन जिम्मेदार है? अगर मैं वहां पर होता मैडम और मेरी जेरे निगरानी वहां पर किसी और इबादतगाह को तोड़ दिया जाता, तो आज तक से लेकर तमाम न्यूज चैनल 24 घंटे दिखाते कि ओवैसी की मौजूदगी में ये तमाम चीजें हुई, उसने भड़काऊ भाषण दिया और वहां पर इस रिलीजियस प्लेस को तबाह बर्बाद कर दिया गया। ये एविडेंस नहीं है क्या? इसका एविडेंस नहीं मानेंगे आप? और हाशिम अंसारी होता कौन है? हाशिम अंसारी सिविल डिस्प्यूट में वो वहां पर पार्टी थे, मगर यहां पर तो इंसाफ का मामला है, क्रिमिनल केस है। अगर हाशिम अंसारी के बेटे कह रहे हैं कि भूल जाए, नहीं भूलेंगे इसको, इतना बड़ा वाकया हुआ, खतो गारतगिरी हुई, फसादात हुए, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, लोग अपने औलाद से महरूम हो गए, और कोर्ट कहता है कि स्पॉन्टेनियस था। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। जमात का बच्चा भी इस बकवास पर यकीन नहीं करेगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी इंसाफ चाहते हैं तो उनको चाहिए कि अपील करें, सीबीआई को इजाजत दें कि अपील करें, इंसाफ होना चाहिए। शहीद मस्जिद किसने किया? क्या आसमान से लोग आए? क्या जमीन से निकल कर आए? किसने किया फिर ये? ओवैसी साहब, आपके लिए अयोध्या, राम मंदिर, बाबरी पॉलिटिक्स है, सीधा आरोप। नहीं नहीं, मेरे लिए अगर पॉलिटिक्स होता मैडम तो मेरे 2 एमपी से 90 एमपी हो जाते, मेरे 90 एमपी से 180 हो जाते, 180 से मेरे 304 हो जाते। मेरे लिए मसला इंसाफ का मसला है। और रहा सवाल के गौरव भाटिया का, भाई ये तो मेरे भाई गौरव, जब आप समाजवादी में थे तो कोई और गाना गाते थे, अब आप बीजेपी में आ गए तो और एक गाना गा रहे हैं। मुबारक हो आपको। आप ये कह रहे हैं कि मक्का मदीना का फतवा, गौरव भाटिया साहब, असदुद्दीन ओवैसी मक्का मदीना के फतवे को नहीं मानता है, और आपको लॉयर आप हैं, फतवे का मतलब ओपिनियन है, और फतवा मक्का मदीना से कौन सा आया? हाँ, एक फतवा जरूर आया था जिसकी बुनियाद पर नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। क्या वो भी फतवा गलत था? अब सुन लीजिए, अब आपने मेरी स्पीच को सुनाया, जरा कम से कम झूठ बोलने का सलीका सीख लीजिए। मैंने कहा था कि कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगा। अब कोर्ट का फैसला आया है सिविल डिस्प्यूट का। हमने कहा कि जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, किसी भी अदालत के फैसले से डिसएग्री करना सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है। अगर होता तो जे.एस. वर्मा साहब जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ये बात नहीं कहते। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पॉलिटिक्स तो आपने की, पॉलिटिक्स तो आपने की। यही डाइस पर बैठकर साध्वी रीतांबराव ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद शहीद कर दो। यही कल्याण सिंह ने क्या क्या नहीं कहा था। अरे आपने इसको इस्तेमाल किया। आपने हिंदू मुसलमानों के लोग मारे गए। आप किस किस बात को कह रहे हैं? कहां रुकेंगे आप? अरे आप गलती करते हैं, मसला आप उठाते हैं, और अशी मथुरा आपके एजेंडे में नहीं है। ये और बात है कि आज कोर्ट ने 1991 रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट का हवाला देकर उसको खारिज किया। ये भी जरूर बताइएगा कि फिर इस तरफदारी जो आप फैसले में देखते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लग रहा है? क्या जज किसी से ऑर्डर लेकर फैसले लिख रहे हैं? क्योंकि बात सीधी हो ना, फिर साफ हो। हर बार हम कहें कि नहीं नहीं ये तो एक तरफा फैसला है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लोकतंत्र, बहुसंख्यक राजनीति, कौन लिखवा रहा है? नाम बताइए, आज बता दीजिए वैसी जी, जो मन में है, कौन करा रहा है ये कोर्ट के फैसले? अरे मैडम, जब आपके प्रोग्राम पे आते हैं तो हम अपनी दिल की बात करते हैं, कोई अल्फाज को चाप कर नहीं कहते। अब रहा सवाल, ही गौरव भाटिया बार बार स्पीच का हवाला दे रहे। जनाब गौरव भाटिया साहब, 5 दिसंबर की रात को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, क्या कहा था? क्या नोकदार पत्थरों पे बैठेंगे, नोकदार पत्थरों पे बैठेंगे, यहां पर गुना होगा। देखिए, आप जब बकवास बक रहे थे तो मैं गौरव जी, बारी बारी से। गौरव जी,
जब आप बोल रहे थे मैं डिस्टर्ब नहीं किया, सब्र रखिए। आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, मैं तो नॉन प्रैक्टिसिंग। हाथ जोड़ के विनम्रता से सवाल दोहराया, बट मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। नहीं सर, हाथ मत जोड़िए मेरे सामने, मोदी साहब के सामने जोड़िए। आप भारतीय हैं, आपके साथ आपको गले भी लगा सकते हैं। जोड़िए, ठीक है, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए सर, आप प्लीज ऐसा मत करिए, मैं शर्मिंदा मत करिए। मैं यही कह रहा हूं कि कोर्ट के फैसले को नहीं माने, कौन सा गुनाह किया? डिसएग्री करना क्या गुनाह है? कि डिसएग्री करना गुनाह है तो फिर जस्टिस जेएस वर्मा ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम नॉट इनफैलिबल। अगर कोर्ट के फैसले को नहीं मानना गुनाह है तो जलीकट्टू के खिलाफ आपने कानून क्यों लाया? अगर कोर्ट का फैसला नहीं मानना गुनाह है तो फिर आपने SC/ST एक्ट में कोर्ट ने फैसला दिया, आपने पार्लियामेंट बिल क्यों लेकर आया? अरे ऐसी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। मेरा बोलना यह है कि बीजेपी ने इस मसले को सियासी तौर पर उठाया, अपनी सियासी रोटी सेकी, और भाड़ में जाए बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। क्या आडवाणी जहां कहीं गए कम्युनल राइट्स नहीं हुआ? क्या हम उसको भूल जाए? हैदराबाद से लेकर केरल से लेकर तमिलनाडु से लेकर कहां का आडवाणी की रथ यात्रा गई, फसाद नहीं हुआ? मैं एक ही सवाल कर रहा हूं, बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया? क्या वहां पर बैठकर अडवाणी मुस्कुरा नहीं रहे थे? क्या अडवाणी की सिक्योरिटी में जो लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, मैं उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं, उनकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को सलाम करता हूं कि उन्होंने कोर्ट में जाकर बयान दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फैसला गलत है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार, भाटिया साहब जवाब दीजिए, क्या आप सीबीआई को इजाजत देंगे अपील करने की? मैं उत्तर देना चाहूंगा। सीबीआई प्रोसिक्यूटर नहीं है? क्या इस मस्जिद की शहादत एक क्रिमिनल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप? क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा नेशनल शेम है? करेंगे आपकी सरकार ये गलत फैसले के खिलाफ अपील करेगी या नहीं करेगी? ओवैसी साहब सुनिए, ये तो बहुत ही ज्यादा विशफुल थिंकिंग है ना सर, जो आप कह रहे हैं कि ये क्या सीबीआई से उसके खिलाफ अपील करवाएंगे। यहाँ रक्षा मंत्री से लेकर सब सत्यमेव जयते लिख रहे हैं और वाहवाही दे रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, और आप इन्हीं से अपील कर रहे हैं। ये पोस्चरिंग है क्या आपकी तरफ से? आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या आप सीधे जज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या आपको लगता है सरकार फैसले लिखवा रही है कोर्ट में? क्या हो रहा है? या सिर्फ आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्या है? मैडम देखिए, मैं इतना बीजेपी से मेरे करीबी ताल्लुकात नहीं है जितना आपके या आपके लोगों के हो सकते हैं। मेरे को नहीं मालूम जजमेंट लिखा है या लिखा गया है, मगर कोई जजमेंट तो लिखा नहीं सकता पॉलिटिकल पार्टी। मैं ये कह रहा हूं कि जजमेंट गलत है, जजमेंट के खिलाफ अपील होनी चाहिए। और आपने अभी अच्छा कह दिया कि अब जब पूरे के पूरे लोग कह रहे हैं कि वेलकम कर रहे हैं, तो जाहिर है मोदी सरकार सीबीआई को नहीं कहेगी कि अपील करो। ऐसे कई जजमेंट्स हैं जहां पर सीबीआई ने अपील नहीं किया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हैदराबाद में मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कई लोग मारे गए, जख्मी हुआ, लोग एक्विट हो गए जिस पर मुकदमा था। आपने अपील किया? क्या कहा था कोर्ट? मैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन डाला था, आपने कहा कि नहीं करेंगे अपील। गवर्नमेंट ने जवाब दिया, आप कहते हैं सीबीआई ऑटोनोमस है। दूसरी बात, गौरव भाटिया, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि एएसआई की रिपोर्ट सही है, वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। क्यों झूठ बोलते हैं भाई? आप तो प्रैक्टिसिंग लॉयर है। चलिए पैराग्राफ नंबर को ओवैसी साहब आप सिर्फ भ्रम फैलाएंगे। कोई आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछेगा कि क्या ये जज में आपको गलती दिख रही है या सरकार करा रही है, तो उसमें आप कहिएगा कि आप बीजेपी के करीबी हैं, इसका जवाब आप दीजिए। क्या ये भ्रम फैलाना नहीं है? क्या ये आंखों में धूल झोंकना नहीं है? और आपका क्या अर्थ है जब आप ये कहते हैं कि आप या फिर आपके लोग बीजेपी के करीब हो, तो इसका जवाब दीजिए। अरे सर, आपने लिखा है ना कि फैसलों में तरफदारी हो रही है, तो आपको समझाना पड़ेगा कि कौन कर रहा है, कौन लिखवा रहा है। मैंने कहा लिख रहा है? कौन लिखवा रहा है? कौन लिख रहा है? जज की गलती है? कौन लिख रहा है? आप बताइए ना सर। कौन लिख रहा है? मैं क्या जानता हूं कौन लिख रहा है? फैसला गलत आया, मैं कह रहा हूं फैसला गलत आया, मेरी राय है, आप रोक सकते क्या? क्या आप मुझे जोर जबरदस्ती करके बोलेंगे नहीं वापिस लो, भरम फैला रहे? मुझे ये बताइए, मस्जिद को किसने तोड़ा? किसने सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया? जाकर सुप्रीम कोर्ट अगर परमिशन नहीं देती तो क्या 6 दिसंबर में मस्जिद टूटती थी क्या? सीबीआई के एविडेंस कलेक्शन में कमी थी। एक स्पेसिफिक चीज पर तो पहुंचना पड़ेगा ना सर। क्या सीबीआई के एविडेंस कलेक्शन में, केस बिल्डअप करने में कमी थी? कहां पर कमी थी?
बहुत सी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर 99 से लेकर 2004 तक अडवाणी होम मिनिस्टर थे, सीबीआई उनके नीचे। 2014 से अब तक बीजेपी की सरकार, होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास। हिंदुस्तान भारत का सबसे सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको मिलता है? अडवाणी को मिलता है, जिसके खिलाफ उस वक्त क्रिमिनल चार्ज थे। अब आप जोड़ लीजिए डॉट्स को पूरे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जजमेंट कोई लिखाया, गौरव मैं भाटिया, जज के ऊपर भी नहीं उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं जजमेंट गलत है। ये जजमेंट बिल्कुल सरासर गलत है, ये इंसाफ नहीं कर रहा है। 1950 से लेकर 2020 तक बाबरी मस्जिद के मामले में भारत के मुसलमानों से इंसाफ नहीं हुआ, धोखा हुआ है हमसे। ये मैं खुलकर कह रहा हूं आपके सामने। आप पूछेंगे क्यों? मेरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, मूर्तियां नहीं निकालते। आधे घंटे के ऑर्डर में ताले खोल देते आप। प्राइम मिनिस्टर कंट्री का है, चीफ मिनिस्टर है, मस्जिद चाहिए हो जाती है। आप बताइए मुझे। और जो लोग परमिशन लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो पूरे के पूरे बरी। तो क्या आसमान से लोग आए थे, जमीन से निकल कर आए थे, जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया? इसका जवाब कौन देगा? ओवैसी साहब, वो कह रहे हैं सबको शक की नजर से देखना ठीक नहीं है, कम से कम अदालतों के फैसलों को मानना पड़ेगा। नहीं, क्या आप क्या नहीं माने तो क्या यूएपीए लगा देंगे मुझ पे आप बीजेपी वाले? नहीं मानूंगा, क्या करेंगे? करिए, गोली मारेंगे, मारिए। मेरा राइट है, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में राइट है कि फैसले के खिलाफ बोल सकते हैं और कोई कंटेम नहीं है। रहा सवाल सीबीआई का, मैडम, मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट, आपके अजमेर बॉम्ब ब्लास्ट और समझौता बॉम्ब ब्लास्ट, तीनों के खिलाफ सीबीआई अपील नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई साहब? क्यों नहीं करती? क्योंकि अजमेर के ब्लास्ट में 2 आरएसएस के वर्कर्स को कन्विक्शन हुआ, उसमें भी हैदराबाद का लड़का मारा गया। तो हमारा मानना यह है कि सीबीआई इस केस में अपील करेगी या नहीं करेगी। अब बार बार ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि ठेकेदार, मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूं। मैं मुसलमानों का लीडर ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। हाँ, आप जो पहले पार्टी में थे, मुलायम सिंह यादव जो आपके नेता थे, वो ठेकेदार बने। आप बीजेपी में आ गए, आज आप जवाब दे सकते हैं क्यों आए? क्या आपका बेस्ट आर्ग्यूमेंट है क्या ओवैसी जी? सुन लीजिए सर, करिए ना। मैं आपको रोक रहा हूं कि मेरी जिंदगी खुली जिंदगी है, खुली जिंदगी है मेरी। करिए ना सर, बोलिए, दोषी पार्टी से निकाल। मैं अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट चलाऊंगा कि क्या कल लोग दार पत्रों पे बैठेंगे, इस धरती का समताल करना पड़ेगा, वो भी चलाएंगे। चलाइए, चलिए, कौन रोक रहा है आपको? सेना में सैनिकों का मजहब ढूंढना, आपके भाई को लेकर इन्होंने अलगाव पैदा करने के लिए आग लगाने वाली बात का आरोप लगाया। इसीलिए मुझे लगा अगर आप जवाब देना चाहें दे दीजिए। नहीं मैडम, ये तो देखिए, कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता मेरे महबूब का जिक्र किए बगैर। कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो अब मैं कितना बोलूं? ये घसीटी पिसीटी कैसे बोलते रहेंगे, मेरे को उससे मतलब ये आज का ओवैसी जी देखिए, हीटेड टॉपिक है और उस पे हीटेड डिबेट तो कर रहे हैं, लेकिन ये बहारों फूल बरसाओ तो आजकल आडवाणी जी के लिए भी आप लोग सब करते थे ना, क्योंकि मोदी जी के कंपैरिजन में सबको आडवाणी जी बड़े सेक्युलर लगने लगे थे। ना 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 ना, कभी नहीं। अगर आज बीजेपी सत्ता में है तो सिर्फ आडवाणी की वजह से है, वाजपेयी की वजह से भी नहीं है। अगर आज मोदी प्रधानमंत्री है तो आडवाणी की वजह से है। अरे इन लोगों के नेतृत्व में तो हार गई थी बीजेपी। इस मुल्क 2004 की हार भूल गए क्या आप? सुनिए, आप सुनिए, इस मुल्क में जो डिवीजन पैदा हुआ है हिंदू मुसलमानों के दरमियान में, उसकी तो बुनियाद श्री आडवाणी ने की थी। वही तो जिम्मेदार है। आज जो आडवाणी साहब ने जो काम किया, उसका ये फायदा उठा रहे हैं। अब क्या कोई अगला कदम आप सोच रहे हैं? क्योंकि ऐसी जानकारी आ रही थी कि हो सकता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले को लेकर नए सिरे से उठाए, क्योंकि आप उससे भी जुड़े हुए हैं। दोनों पर आपका जवाब। मैडम, गौरव भाटिया ने जो बात कही है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में तो ठाकुरों का राज है। एक क्रिमिनल का एनकाउंटर हो गया तो उसको जलाने की जिम्मेदारी दी गई। एक दलित की बच्ची का रेप होता है, आपकी बहादुर रिपोर्टर आज तक की, उस खानदान क्योंकि दलित थी, उसको जलाने की इजाजत नहीं दी गई, मां बाप को दूर रख दिया गया। आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रही हैं। अरे भाई, तुम तो गैंगस्टर को इजाजत दिए, और एक दलित बच्ची जो मर गई उसकी जबान काटा गया, उसके भाई मां बाप को आपने उसके आखिरी रसूमात अदा करने नहीं दिया। गौरव भाटिया साहब,
कभी कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में तो ठाकुरों का राज है। हर जगह ठाकुर ठाकुर ठाकुर, और आप मुझे बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम। भाई साहब, आप ये बात मत करिए। हाँ, मैं इस फैसले के खिलाफ था और रहूंगा और खुलकर बोलता रहूंगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि सीबीआई को अपील करना चाहिए, और अगर सीबीआई नहीं करता तो पर्सनल लॉ बोर्ड और भारत के वो लोग जो आज भी इंसाफ को मानते हैं, इंशाअल्लाह वो अपील करेंगे इस गलत फैसले के खिलाफ।